और मां भारती के चरणों में सिद्धार्थ नगर की माटी में आहुति लगाने के लिए देश के एक ऐसे नामचीन कवि को मैं आमंत्रित करने वाला हूं, जो ओज के प्रखर हस्ताक्षर के रूप में सदैव अपनी वाणी से मां शारदे का श्रृंगार करते हैं। जी, उनके हृदय में सबके हृदय में ऊर्जा का संचार करने के लिए, ऊर्जा का दीप जलाने के लिए ही नहीं, अपितु मशाल जलाने के लिए हमारे बीच में इस मंच का गौरव बड़े भैया श्री पंकज प्रखर जी उपस्थित हैं। आपको मंच पर इन पंक्तियों के साथ आवाज देता हूं कि भाषाएं हैं गुल और गुलिस्तान है हिंदी, भाषाएं हैं गुल और गुलिस्तान है हिंदी, हर फूल ये कहता है मेरी जान है हिंदी, और उर्दू जिसे कहते हैं वो मौसी है हमारी, मैं बेटा हूं माँ बेटे की पहचान है हिंदी। भैया पंकज प्रखर जी माइक पर। जब भी कोई जिक्र करेगा वीरों के बलिदान का, जब भी कोई जिक्र करेगा वीरों के बलिदान का, सबसे ऊपर नाम मिलेगा अपने हिंदुस्तान का। जय हो। वाह, तालियां पीछे से भी आ जाएं तो और भी अच्छा लगेगा। तालियां कमजोर पड़ रही हैं आपकी शायद। आदरणीय चेयरमैन साहब, आज जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे लगा कि मैं बनारस के 80 घाट पे हूँ। क्या बात। आपको विशेष बधाई। वाकई में इस शमशान घाट में आपने कभी सम्मेलन कराया तो 80 घाट का याद आना संभव था। अभी 4-5 दिन पहले मैं था भी वहाँ पे, ये शुरुआत में। धन्यवाद। सम्मान से शुरुआत। ये धरती ऐसी है कि जब जब मैं आया हूँ तो सम्मान मिला है। आदरणीय विधायक जी, ये आपका महत्वपूर्ण समय हम लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण बना रहा है। श्रद्धेय विभाग प्रचारक जी, जिला प्रचारक जी, सभी लोगों को मैं प्रणाम करता हूं और आप सबका दर्शन करने में आया हूं यहाँ पे। उठो जवानों जगना होगा सोया स्वाभिमान जगे, उठो जवानों जगना होगा सोया स्वाभिमान जगे, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण पूरा हिंदुस्तान जगे, वीर जवानों की धरती से फौलादी तूफान जगे, अरे 1.25 अरब के भीड़ से कोई राणा की संतान जगे। क्या बात। वाह। रग रग में जो क्रांति चेतना भरते जोश जवानों में, रग रग में जो क्रांति चेतना भरते जोश जवानों में, ऐसों को मैं नमन करूंगा 1.25 अरब दीवानों में। क्या बात। क्या थे आप कि जब 1857 की क्रांति छिड़ी अंग्रेजों से, सारा देश नहा बैठा था गोरे खूनी पंजों से, चारों तरफ मची भगदड़ थी, कौन क्रूरता रोकेगा, इन विषधर सांपों के फण को कौन यहाँ पर कुचलेगा, कौन यहाँ पर दे कुर्बानी, किसकी अब कुर्बानी है, आगे आकर बोले थे तुम हाजिर मेरी जवानी है। क्या बात है। वाह वाह। दाग लगे ना देखो यार, पढ़ लीजिए आप लोग, मुझे भी नेता बना के छोड़ेंगे। दाग लगे ना देखो यारो उन वीरों की शान पर, दाग लगे ना देखो यारो उन वीरों की शान पर, हम शर्मिंदा हो ना जाएं अपने हिंदुस्तान पर, उगते सूरज के आंगन में और अंधेरा नहीं रहे, वीर शहीदों के ख्वाबों का राज अधूरा नहीं रहे, तो आओ आओ तुम संकल्प उठाओ, मुल्क नहीं मिटने दोगे, और चाहे धड़ से शीश अलग हो ध्वजा नहीं झुकने दोगे। क्या बात। वाह। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय। मित्रों, ये ध्वज हमेशा लहरता रहे, सूर्य तेज सा प्रखर पुंजया भगवा ध्वज लहराएगा, सूर्य तेज सा प्रखर पुंजया भगवा ध्वज लहराएगा, हर दुश्मन की छाती पर चढ़ हर हर बम बम गाएगा। पूरी धरा जब हुई सशंकित क्रूर फिरंगी शासन से, हर हर बम बम बोल उठी झांसी की रानी आसन से, दुष्ट फिरंगी क्रूर फिरंगी कांप रहे थे तेवर से, मानो उसने बांध लिया हो माँ काली को जेवर से, खन 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 लगी खनकने हाथों में तलवार पड़ी, कब देगी आदेश सिंघनी सेना सोचे खड़ी खड़ी, भगो भगो तुम भग जाओ यह ध्वज नहीं झुक सकता है, और जब तक जड़ में पाठ है तब तक यह ध्वज नहीं झुक सकता है। क्या बात है। वाह। आइए मित्रों, मेरा आराध्य भगवान शंकर, बात वहीं से शुरू करता हूं। घाट पे, तुलसी घाट पे हूं, शीश गंगे धारी गले विषधर धारी, त्रिपुरारी भयहारी को नमन करता हूं मैं। इको कहां गए माइक वाले, माइक वाले इको हटा दीजिए। आइए मित्रों,
शीश गंगेधारी गले विषधर धारी त्रिपुरारी भयहारी को नमन करता हूं मैं, और बिल्व पत्र भंग संग कनक आहारी मृग इंद चर्मधारी को नमन करता हूं मैं। क्या बात। और डिमी की डम 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 बाजे ऐसी डमरू के धुन को नमन करता हूं मैं, और त्रिलोचन धारी करे नंदी पे सवारी जटाधारी दुखहारी को नमन करता हूं मैं। क्या बात। और किसको नमन करने का मन होता है मित्रों? ये देश घुटते वतन को अब सांस की जरूरत है, शौर्य शक्ति वाले इतिहास की जरूरत है, और जन जन में भरे जो जोश क्रांतिकारियों सा ऐसे जन नायक सुभाष की जरूरत है। जय। क्या थे सुभाष चंद्र बोस जी? जो बबर शेर सा दहाड़ता रहा है सदा, साहस दम्य शौर्य जोश को नमन है। जो बबर शेर सा दहाड़ता रहा है सदा, साहस दम्य शौर्य जोश को नमन है। और खून दो मुझे तुम्हें आजादी दे के मैं रहूंगा, राष्ट्र के महान उद्घोष को नमन है। नमन। और जिसने ब्रिटिश साम्राज्य तार तार किया, शौर्य शक्ति वाले उस रोष को नमन है। और झुकने दिया नहीं जो भारती के भाल को, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नमन है। क्या और किसको नमन करने का मन मित्रों मन होता है? ये देश न आजाद चंद्रशेखर से आजाद हुआ है, न भगत सिंह से आजाद हुआ है, न अब्दुल हमीद से आजाद हुआ है। ये देश उन राष्ट्रमाताओं से आजाद हुआ है जिन्होंने ऐसे पुतों को, ऐसे लालों को पैदा कर दिया जो हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम ली। ऐसे माताओं को नमन। ऐसे माताओं को नमन करता हूं मैं कि अंग्रेजों को जीते जी ना घुसने दिया किले में, झांसी वाली रानी लक्ष्मीबाई को नमन है। अंग्रेजों को जीते जी ना घुसने दिया किले में, झांसी वाली रानी लक्ष्मीबाई को नमन है। और राष्ट्र के लिए सपूत को जो बना देश शिवाजी, ऐसी राष्ट्रमाता जीजाबाई को नमन है। क्या बात। वाह। और आंखों आगे पुत्र को जो राष्ट्र पे चढ़ा दे बलि, ऐसी क्षत्राणी पन्नाधाई को नमन है। और जिसने जन्म दिया सिंह सा भगत सिंह, शेरनी सी विद्यावती माई को नमन है। क्या बात। भाले को नमन, तलवार को नमन, वीर सिंह जैसे महाराणा प्रताप को नमन है। भाले को नमन, तलवार को नमन, वीर सिंह जैसे महाराणा प्रताप को नमन है। और थर थर कांपते थे मुगलों के दल जहां, चेतक महान वाली टाप को नमन है। क्या बात। और जिसके दहाड़ने से कांपते थे शत्रुदल, बांकुरे के उस पद चाप को नमन है। और लड़ा सदायान बान शान के लिए जो उस महाराणा प्रताप के प्रताप को नमन है। नमन। ऐसे लोगों को मित्रों नमन करने का मन होता है। भाई ने बहुत अच्छा स्वागत किया। लेकिन मित्रों, जब इसी देश में यह भी कहा जाता है कि भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, वसीम भाई ने कहा कि ताजमहल मोहब्बत की निशानी है। मैं मानता हूं कि सच में वो मोहब्बत की निशानी है, लेकिन जिस निशानी को बनाने के बाद हाथ काट लिया जाए, वो मैं मानता हूं कि वो कहीं ना कहीं इस देश के साथ नाइंसाफ़ी भी हुई है। उन मजदूरों के साथ नाइंसाफ़ी हुई जिन्होंने उस मोहब्बत की निशानी को बनाया और बनाने के बाद उनका हाथ काट लिया गया। अगर प्रेम की निशानी माननी है तो जाइए मथुरा में और राधा कृष्ण का दर्शन कीजिए, मंदिर का दर्शन कीजिए, वहां पर पता चलेगा कि प्रेम की निशानी असली क्या है। तब मैंने कहा था मित्रों, जब इसी देश में कहा जाता है कि मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, तब मैंने कहा कि पागल श्वान भौंके कोई रास्ते में आपको तो गोली मारने का है विधान, डांट दीजिए। सुनिए भाई साहब, अगर बात सच लगे तो आगे से पीछे तक का समर्थन आए, वरना आप लोग खामोश हो जाए। मैं समझूंगा कि मेरा माना मतलब ठीक ठाक था। पागल श्वान भौंके कोई रास्ते में आपको तो गोली मारने का है विधान, डांट दीजिए। और फैल के जो राह में खिलाफ देश के खड़ा हो, कांटों वाले झाड़ के समान छांट दीजिए। क्या वाह। पागल श्वान भौंके कोई रास्ते में आपको तो गोली मारने का है विधान, डांट दीजिए। और फैल के जो राह में खिलाफ देश के खड़ा हो, कांटों वाले झाड़ के समान छांट दीजिए। और सीखो अमेरिका से मिटाया है लादेन कैसे, शत्रु के इरादों पे बर्फ पाट दीजिए। और देश में जो कोई पाकिस्तान जिंदाबाद बोले, उसी क्षण उसकी जुबान काट दीजिए। वाह, भारत माता की, भारत माता की। मैंने उस समय भी कहा था, मैं उस समय मुरादाबाद का भी सम्मेलन में था, मेरे ऊपर धारा भी लगी
मैंने कहा था कि कान खोलकर सुन ले, तू गद्दारों का नायक था, जिसने ये कहा था। कान खोलकर सुन ले, तू गद्दारों का नायक था। सरकार निकम्मी थी पिछली, वरना फांसी के लायक था। बोलो गर तो सोच समझ लो, ये पिछली सरकार नहीं, दिल्ली में है शेर हमारा, संसद में सरदार नहीं। बिना वजह जो फैली है वो डाल छाट ली जाएगी, और तुझ जैसे गद्दारों की तो जीभ काट ली जाएगी। क्या बात, वाह। तालियां अब बजानी थी, आप लोग गलत टाइम पे बजा दिए। अब बजानी चाहिए थी, अब बजा रहे। मैंने कहा कान खोलकर सुन ले, तो गद्दारों का नायक था। सरकार निकम्मी थी पिछली, वरना फांसी के लायक था। बोलो कर तो सोच समझ लो, ये पिछली सरकार नहीं, दिल्ली में है शेर हमारा, संसद में सरदार नहीं। बिना वजह जो फैली है वो डाल छाट ली जाएगी, तो जैसे गद्दारों की तो जीभ काट ली जाएगी। अरे सवा अरब के भीड़ से कोई भगत सिंह जब डोलेगा, तू क्या तेरा बाप भी भारत माता की जय बोलेगा। क्या बात, वाह वाह। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे। आदरणीय शक्ति जी, बड़े भैया शक्ति जायसवाल जी, शक्ति जायसवाल जी, आपने जो इस जगह के बारे में बताया, वाकई में आपको सलूट करता हूं, सलाम करता हूं कि वाकई में ये जानने का मौका मिला हमें कि इस देश की ऐसी जगह भी है जहां पे ये सारी चीजें मिलती हैं हमें। ये जानने को मिला हमें। वाकई में चेयरमैन साहब, आपको विशेष बधाई कि आपने इस जगह को पर्यटक स्थल के रूप में ले जाएंगे। मैं ये चाहूंगा कि यहाँ पे हर वर्ष ऐसा आयोजन होता रहे, ताकि बनारस के 80 घाट की याद हमें आती रहे। तो मैं चाहता हूँ चेयरमैन साहब के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए आप लोग। आइए मित्रों, मेरे आदर्श स्वामी विवेकानंद जी, चूंकि मेरे बाद मुझे लग रहा है कि आदरणीय अध्यक्ष जी, और उसके बाद अब जैसा भी होगा, पंकज मेरा छोटा भाई, वाकई में ये बहुत, ईश्वर करें आगे तक जाएं, बहुत मेहनत करते हैं कभी सम्मेलनों को लेकर। मैं चाहता हूं कि पंकज के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। धन्यवाद। आइए, विवेकानंद जी क्या हैं हम युवाओं के लिए। घनघोर तिमिर को भेद यहाँ नवगीतों का स्वर छंद बनो। बनना है तो आपको क्या बनना है? घनघोर तिमिर को भेद यहाँ नवगीतों का स्वर छंद बनो। मैं थका हुआ हूं, मैं अभी परसों रेणुकोट में था, एनटीपीसी का कार्यक्रम था, उसमें था। फिर मुझे कल आजमगढ़ में जाना है, लेकिन आप लोग जैसे तालियां बजा रहे हैं, मैं और भी ज्यादा ऊर्जान्वित हो जा रहा हूँ। घनघोर तिमिर को भेद यहाँ नवगीतों का स्वर छंद बनो। हे भारत के युवा सिपाही, उठो विवेकानंद बनो। क्या बात, वाह। घनघोर तिमिर को भेद यहाँ नवगीतों का स्वर छंद बनो। हे भारत के युवा सिपाही, उठो विवेकानंद बनो। विश्व गुरु बन सकते हो तुम, विश्व गुरु बन सकते हो तुम। बस इतना सा ध्यान रखो, उस युवा पुरोधा के सपनों का मन में हिंदुस्तान रखो। क्या बात, क्या था उस समय का दृश्य, जब अंधकार अंगड़ाई लेकर तौनाई पर छाया था, जब भोर कालिमा सी लगती थी युवा वर्ग घबराया था, जब जब गोरों के आंगन में भारत का सूरज ढलता था, तब तब नववीर सपूतों को यह दृश्य समूचा खलता था। जब पश्चिम ने यह भ्रम पाला, हम सकल विश्व पर राज करेंगे, दुनिया भर के बौद्धिक बल में सबसे आगे हमें रहेंगे। उन्हें सदा यह लगता था भारत में कुछ भी ज्ञान नहीं, ये जाहिल अनपढ़ पागल हैं, दुनिया में इनका मान नहीं, बस जात धर्म के झगड़े में पड़ते हैं, करते तर्क नहीं, चाहे इनको कुछ भी कह दो, पड़ता इन पर कुछ फर्क नहीं। तब सभा मध्य में एक युवा हुंकार भरा और बोल उठा, उस युवा शक्ति के बेग के सन्मुख सारा मंजर डोल उठा। क्या बात, वाह। सब देशों का मान रखा, अभिमान रखा, सम्मान रखा, सब देशों का मान रखा, अभिमान रखा, सम्मान रखा, पर दुनिया भर के उच्च शिखर पर अपना हिंदुस्तान हिंदुस्तान में। क्या बात,
फिर मधुर मधुर मुस्कान लिए संवाद किया उद्गार भरा, फिर मधुर मधुर मुस्कान लिए संवाद किया उद्गार भरा। उसके वाणी को सुन करके गर्वित थी मानो आज धरा। वेदों का जब जब पृष्ठ खुला तब तब दुनिया फिर मौन हुई, फिर शब्द शब्द निशब्द हुए, वह सभा समूची गौण हुई। मस्तक का तेज उभर आया, फिर धन्य किया परिपाटी को जिसकी रज में वह खेला था, फिर नमन किया उस माटी को, उस युवक सिंह पर गर्व हुआ। तब अपनी भारत माता को नतमस्तक हो गए सभी, सुनकर भारत की गाथा को। भारत की जय, भारत की जय, भारत की अब तो जय होगी। दुनिया भर के जय घोषों में भारत की सदा विजय होगी। क्या बात, वाह, जय जय। बातों को उसकी सुन करके तब पूरा विश्व अचंभित था, बातों को उसकी सुन करके तब पूरा विश्व अचंभित था। उसके मुखमंडल पर उपरा जो तेज सूर्य का अंकित था कि धन्य धन्य वह धन्य धरा जिस पर वो वेद पुराण पढ़ा। दुनिया भर के शीश पटल पर वेदों का सम्मान जड़ा। फिर पुत्र प्रेम को लग करके भारत माता मुस्काई थी, उस युवा तेज सा प्रखर पुंज को अपने गले लगाई थी। गर्वित थी शीश प्रबल करके वह बोल उठी नंद है रे, कल सारे इसको पूजोगे, अरे हे विवेका नंद है रे। जय हिंद। आइए, आपका आह्वान लोग कर रहे हैं, कुछ और पंक्तियों से इनके अंदर ऊर्जा का संचार करें। अगर सुनने का मन है तो एक बार तालियां बजा के मुझे बताइए। वाकई में मैं श्री प्रकाश भाई साहब धन्य हो गया विधायक जी। ये धरती वाकई में कवियों को, साहित्यकारों को, शायरों को मन से सुनती है। सिंह गर्जना वाली धरती बिल्कुल मौन नहीं होगी। चीन आके दिखा रहा है, पाकिस्तान आके दिखा रहा है। सिंह गर्जना वाली धरती बिल्कुल मौन नहीं होगी। शकुनी के चालों में फंसकर देखो द्रोण नहीं होगी। जब शंकर निज नयन तीसरा डमरू के संग खोलेगे तो पाकिस्तान के संग चीन भी भारत की जय बोलेगा। वाह, क्या थी अपनी पहचान? बिना शीश के धड़ लड़ते थे, अपनी थी पहचान यही। खेल खेल में सूरज को भी लील गए हनुमान यही। पन्ना धाई मुंह त्याग कर पुत्र किया था दान यही। और प्राण जाए पर बचन न जाए हिंदुस्तानी शान यही। वाह, जिंदाबाद। 70 साल की आयु में जो गुर्राया वो जफर हुआ, जिससे ब्रिटिश समूचा कांपा। भगत सिंह सा शेर हुआ, झुका नहीं जो शीश यहाँ पर। राणा का वो तेवर था और हाथ नहीं दुश्मन के आया, वो अलबेला शेखर था। याद करो, बलिया की धरती से आप आए, मैं प्रणाम करता हूँ। और धरती वाकई आपको हमेशा याद रखेगी। आपने जो अपने कीमती समय में से आपने समय दिया उस धरती को, बलिया, आजमगढ़ और मऊ आपको सदैव याद रखेगा। मैं प्रणाम करता हूं उन तीनों जगहों से। याद करो, जब पूरे विश्व में ब्रिटिश राज का दंगल था, जिसने गोरों को ललकारा वीर प्रसूता मंगल था। हुआ कुपित जब हुआ मंगल, हर एक को मारा ढेर किया। काल भवानी से कह के गोरों का सपना चूर किया। कहा अभी खप्पर भरने रणचंडी प्यासी आएगी। रक्त फिरंगी का लेकर वो अपनी प्यास बुझाएगी। नहीं सहन कर सकता हूं मैं, आर पार हो जाने दो। हिंदुस्तानी शेर हूं, मुझको दुश्मन से टकराने दो। क्या बात है, वाह। गुर्रा कर वो टूट पड़ा, भिक्टी को अपने तान लिया। अरे खुद की जान गवाई पर हम सबको हिंदुस्तान दिया। नमन नमन सत नमन है तुझको तेरे हर कुर्बानी को। दिए लहू जो धन्य हुए हम उस पावन बलिदानी को। 1857 की ज्वार भरी जवानी को। अरे तेरे ऊपर गर्व है मंगल सारे हिंदुस्तानी। क्या बात। ऐसे वीरों की धरती अब बांझ नहीं हो सकती है। ऐसे वीरों की धरती अब बांझ नहीं हो सकती है। और हम अगर ठान लिए तो चीन की सांझ नहीं हो सकती है। हे आर्यों के अमर पुरोधा उठो नया इतिहास लिखो। हे आर्यों के अमर पुरोधा उठो नया इतिहास लिखो। दुश्मन शक्ति परीक्षण लेगा, काल नहीं महाकाल दिखो। अरे गहरे नथु खैरे सारे आंख दिखाते हैं। जिसको हमने जन्म दिया वो हम पर ही गुर्राते हैं। अरे वक्ष चीर दो दुश्मन का और लाज रखो परिपाटी की। दुनिया को इतिहास बता दो हिंदुस्तानी माटी की।
वाह, महाकाल बन जाओ तुम अब, महाकाल बन जाओ तुम अब, महाकाल बन जाओ तुम अब, शत्रु का संहार करो, दुश्मन का कतर कतर खाली अब शमशान भरो। माँ काली प्यासी बैठी है, उसकी प्यास बुझाओ तुम, अरिदल का शोणित लेकर के उसको अर्घ चढ़ाओ तुम नए समय के अर्जुन हो, मैं केशव बनकर आया हूँ, गीता का उपदेश नहीं मैं चक्र उठाकर लाया हूँ, बहुत हो चुकी शांति वार्ता, अब खुलकर ऐलान करो, रावलपिंडी छोड़ कराची, चीन तलक प्रस्थान करो। आखिरी पंक्तियां पढ़ता हूं, मुझे आशीर्वाद के साथ बजा कीजिएगा कि बहुत हो चुकी शांति वार्ता, अब खुलकर ऐलान करो, रावलपिंडी छोड़ कराची, चीन तलक प्रस्थान करो, दुश्मन से टकरा जाओ, प्यासी चंडी को तृप्त करो, अरे संघाई का शीश काट लो, भारत माँ को मुक्त करो। क्या बात है भैया, वाह, रोंगटे खड़े कर दिया आपने। वाकई आज देशभक्ति से ओतप्रोत लोग होते हुए दिखे।